A very refreshing morning to one and all. Yesterday we have discussed about the functions and its type in chapter number 1, relations and functions. Today we will discuss some questions which are based on exercise 2.2 functions. Now we have completed up to question number 2. So come to the question number 3. What is the question number 3? देखेंगे बेटा. Question number 3. A function is from R to R. फंक्शन जो है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में and is defined by fx equals to greatest integer function of x, and we have to show that this function is neither 1 nor 2. तो देखिए बेटा कैसे करेंगे. ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है ना. इसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा. देखिए यहां पर अगर आपका लिखा है 1.7, अगर इस सिंबल के अंदर 1.7 लिखा हुआ है और आपसे कह रखा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x, देन इस फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 आएगी. जो इसमें इंटीग्रल पोर्शन है, इंटीग्रल पार्ट है, वो वैल्यू निकल के आएगी, चाहे 1.7 हो या 1.9 हो, उसकी वैल्यू भी निकल के आएगी. एंड फॉर एलिमेंट 1.1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल आल्सो बी 1. इट मींस जो इंटीग्रल पोर्शन है वही वैल्यू निकल के आएगी इसकी. क्लियर है बेटा. तो देखिए चेक करते हैं 1 by 1 कि फंक्शन इज 1 एंड ऑड 2 और नॉट. इसके लिए मैं एरो डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा. ये देखेंगे, देखिए सेट A एंड सेट B, दे आर टू सेट्स. सेट कौन से दिए हुए हैं? रियल नंबर से रियल नंबर. तो इसमें निगेटिव रियल्स भी होंगे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और पॉजिटिव भी होगा. डेसिमल पार्ट भी होगा 0.5, माइनस में, प्लस में 0.5, 1.5. सारे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इस सेट में लाई करेंगे. ऐसे ही इस सेट के अंदर भी सारे रियल नंबर लाई करेंगे 0, -1, -2 एंड so on, एंड 1, 2, 3 एंड so. देखिए फंक्शन आपका 1 है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने 1 की, कि जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी कैसी इमेज होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए. एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक से ज्यादा इमेज ना हो, ठीक है ना. तो यहां चेक करेंगे फॉर 1 के लिए चेक करते हैं. देखिए बेटा सपोज करिए x इक्वल्स टू 1.5 मिलियन. इस फंक्शन में x के प्लेस में 1.5 रख दिया. 1.5 कहां से लेंगे? x में से, सेट A में से. तो 1.5 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी? 1.5 वैल्यू आएगी 1. जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 1.5 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 1. ऐसे ही फॉर x इक्वल्स टू 1.9 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.9 इट मींस 1. अब देखिए यहां पर कोई एलिमेंट 1.5 होगा, उसके लिए भी आपकी जो इमेज है दैट इज 1. फॉर 1.5 इमेज इज 1 एंड फॉर एलिमेंट 1.9 इमेज इज आल्सो 1. देखिए बेटा दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो गई है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका दैट इज नॉट 1. यानी कि हियर two elements, here two elements 1.5 and 1.9 have same image. इमेज कैसी है इनकी? सेम है ना. जब इमेज सेम है तो then what we can say that? We can say that this function is not 1. This implies that f is not 1. फंक्शन आपका
1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। ठीक है, अब देखिए ऑन टू पर आएंगे और ऑन टू के लिए चलते हैं। ऑन टू के लिए क्या है बेटा, जितने भी एलिमेंट आपके सेट डी में है सबकी प्री इमेजेस डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए। आप देखते हैं, देखिए यहां जो आपका एलिमेंट 1 है वो 1.1 से, इट मींस 1 से 1.999 तक की सबकी जो इमेज होगी 1 होगी। 1.0 से 1.999 जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज क्या होगी? 1 होगी। और 2.0 से 2.999 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज क्या होगी? 2 होगी। तो बीच में यहां पर जो आपके एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में 0, ये 1.1, 1.2, ये जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं कोडोमेन में उनकी कोई भी इमेज नहीं होगी, है ना। तो जितने भी एलिमेंट बनेंगे यहाँ पर वो पूरे पूरे नंबर बनेंगे, कंप्लीट। तो जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं कोडोमेन में उनके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी डोमेन में। ठीक है ना, यहां लिखेंगे फॉर डेसिमल्स इन codomain, for decimals in codomain there does not exist their primate in domain। डेसिमल्स जितने भी हैं कोडोमेन में उनकी कोई भी प्रीमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब प्रीमेट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फॉर डेसिमल्स इन कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट देयर प्रीमेज इन डोमेन, और जब एग्जिस्ट नहीं करती है तो दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। ठीक, हेंस f is neither 1 nor on to। f is neither 1 nor on to। क्लियर है बेटा? एक बार और देख लेंगे इसको। एक फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको चेक करना है, प्रूव करना है कि फंक्शन इज नाइदर 1 nor on to। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 की कंडीशन चेक करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता है कि 1.1 हो, 1.9 हो, 1.7 हो, सबकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी? 1 आएगी। जो इंटीग्रल पार्ट है वो निकल के आएगी। तो 1.5 के लिए अगर चेक करें तो वैल्यू 1 है। 1.5 इसमें कोई एलिमेंट होगा उसकी जो इमेज होगी 1 होगी। 1.9 के लिए इमेज 1 होगी। तो एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है। और ये कंडीशन जो है किसकी है? कि आपका फंक्शन ऑन टू ना होने की कंडीशन है। इट मींस 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। के लिए चेक करेंगे जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उन सब की जो इमेजेस होंगी वो कंप्लीट नंबर होंगे। तो जो कोडोमेन में डेसिमल नंबर्स हैं फॉर देम देयर विल नॉट बी एनी इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बेटा? इसको नोट करेंगे। इसको नोट कर लेंगे बेटा, क्लिक भी ले सकते हैं लेना चाहे तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं? 4 क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, उसमें बस फंक्शन चेंज कर दिया गया है। फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। इस बार में फंक्शन क्या हुआ है आपका? दैट इज मॉडुलस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन इज फ्रॉम R to R। सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में ही है, बस फंक्शन इज डिफाइंड एज द मॉडुलस फंक्शन। तो एरो डायग्राम की हेल्प से फिर देखते हैं सेट A एंड सेट B। सेट A में भी सारे रियल नंबर होंगे और सेट B में ये भी सारे रियल नंबर। अब देखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन विद ऑल डेसिमल नंबर। जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो भी लाई करते होंगे इस सेट में। ऐसे ही इस सेट में भी सारे रियल नंबर लाई करते हैं। ठीक है बेटा?
अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन का वर्क क्या होता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना। सपोज कहिए अगर आपका -1 लिखा हुआ है और मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर -2 लिखा हुआ है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो आपका एलिमेंट -1 है और ये जो आपका एलिमेंट 1 है, इनकी इमेज चेक करते हैं क्या बनेगी। फॉर एलिमेंट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए देखते हैं इमेज कितनी होगी। इस फंक्शन पे x के प्लेस पर -1 रख दें तो -1 विद मॉडुलस कितनी वैल्यू आएगी, 1। एंड फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी मॉडुलस 1, ये भी 1 होगा। -1 की जो इमेज होगी दैट विल बी 1 एंड फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज आल्सो 1। दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी यहां पर भी, सो फंक्शन इज नॉट 1। वही सेंटेंस लिखेंगे जो पहले लिखा था हमने, here two elements कौन से, -1 and 1। here two elements -1 and 1 have same image। -1 और 1 की क्या होगी, सेम इमेज होगी। implies that f is not 1 1। f जो है आपका वो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी है 1, तो इसलिए f आपका 1 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, देखिए फॉर ऑन टू फंक्शन में चेक करते हैं जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सारे निगेटिव नंबर्स की जो इमेजेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी तो इमेजेस पॉजिटिव होनी ही है। तो जो निगेटिव रियल्स रह गए हमारे कोडोमेन में जो निगेटिव रियल्स होंगे उनकी कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी डोमेन में, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है सबकी जो इमेजेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो क्या लिखना है, देखिए फॉर एवरी निगेटिव रियल या वैल्यू लिख सकते हैं, फॉर एवरी निगेटिव वैल्यू ऑफ y in codomain, for every negative value of I in codomain there does not exist its pre-image in domain। जितने भी निगेटिव रियल्स हैं कोडोमेन में उनके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है डोमेन में। ये जितने भी निगेटिव रियल हैं ये सब ब्लैंक रहेंगे, इनके ऊपर कोई एरो नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज नाइदर 1 nor 2। Hence f is neither 1 nor 2। फंक्शन आपका ना ही 1 1 होगा और ना ही 1 2। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अपने आप करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपको देखिए फिगर बना के इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक फंक्शन डिफाइन है आपका -1 0 और 1। -1 यहां ले ले, -1 चाहे ऊपर ले, कहीं भी ले सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। हमें ये बताना बेटा इसमें कि फंक्शन इज नाइदर 1 1 nor 1 2। और फंक्शन कौन किस साइड से किस साइड में है, फंक्शन इज फ्रॉम R to R। सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रियल नंबर में ही है। देखिए मैं एरो डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। देखेंगे -2 -1 0 1 2 है ऑल रियल नंबर्स, -2 -1 0 1 2 ऑल रियल नंबर्स। अब देखिए क्या इसमें करना है हमें, फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 से ऊपर जितने भी रियल नंबर होंगे
For all real numbers which are greater than 0, image is 1. जितने भी नंबर हैं 0 से ऊपर के उन सब की इमेज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. मतलब 1 के लिए 1 हो जाएगी, 2 के लिए 1 हो जाएगी, 3 के लिए 1 हो जाएगी, और जितने भी डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं ग्रेटर देन 0 सबकी इमेज क्या होगी? 1 होगी, है ना. तो देखिए बहुत सारे इवेंट्स की सेम इमेज होगी. क्या लिखेंगे? आप ऐसे शो कर सकते हैं. फॉर 1 1 के लिए क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 1.5 ले लें. अब 1.5 कितना हो जाएगा? 1.5 इज ग्रेटर देन 0, तो इमेज कितनी आएगी? 1. एंड फॉर x इक्वल्स टू 1.9 या 2 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं. अब 1.9 कितना होगा? ये भी 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि 1.9 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो इमेज विल बी 1. तो दोनों एलिमेंट के लिए सेम इमेज होगी. तो फंक्शन कैसा हो गया? नॉट 1 1. अब कॉन्टू की बात करें, देखिए 0 से ऊपर जितने भी रियल नंबर हैं, बेटा 0 से ऊपर जितने भी रियल नंबर हैं सबकी इमेज क्या है? 1 है. और 0 से नीचे जितने भी रियल नंबर हैं उनकी इमेज क्या है? -1. 0 से नीचे जितने भी रियल नंबर हैं सबके लिए इमेज कितनी होगी? -1. और 0 के लिए इमेज कितनी है? 0. 0 के लिए इमेज कितनी है? 0. तो इसमें -1, 0 एंड 1 ओनली 3 एलिमेंट्स हैव प्री इमेजेस. सिर्फ 3 एलिमेंट की ही प्री इमेजेस है. और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है कोडोमेन में देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन. भाई ये 2 है, 3 है, 4 है, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, क्योंकि -1, 0 और 1 सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेजेस बन रहे हैं सारे एलिमेंट की इस फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो जो आपके निगेटिव नंबर बचे -1 से ऊपर के या नीचे को बचे जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं एक्सेप्ट -1, 0, 1, दे डोंट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन. सो f इज नॉट. क्लियर है बेटा? लैंग्वेज लिखेंगे इसकी अपने आप, इसको क्लिक करेंगे बेटा. इसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पे एक फंक्शन दिया हुआ है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन दिस क्वेश्चन फंक्शन इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म. किस फॉर्म में दिया हुआ है? रोस्टर फॉर्म में. तो इसको तो डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1 और 1 2 और नॉट. देखिए चेक करते हैं. 6 क्वेश्चन. सेट A गिवन है हमारे पास 1 2 3. सेट B दिया हुआ है 4 5 6 7. सेट A भी गिवन है और सेट B भी गिवन है. अब हमें क्या करना है? एक फंक्शन और दिया हुआ है साथ में. इस बार रोस्टर फॉर्म में फंक्शन गिवन है 1 4 2 5 and 3 6. 1 4 2 5 and 3 6. इसको अगर एरो डायग्राम की हेल्प से शो करना चाहें, सेट A एंड सेट B. सेट A में 1 2 3 और सेट B में 4 5 6 7. 1 इज रिलेटेड विद 4. 1 की जो इमेज रहेगी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी. 2 के लिए 5 और 3 के लिए 6. आप देख करके बताएंगे बेटा, ये जो एरो डायग्राम की हेल्प से बताएंगे मुझे आप लोग कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है. फंक्शन 1 1 है. 1 1 क्यों है? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन डोमेन दे हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन. जितने भी एलिमेंट डोमेन में है उन सबकी अलग अलग इमेजेस बननी है कोडोमेन में. अलग अलग है. देखिए 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है. तो फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन दे हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन. सो f इज 1 1. लिखेंगे फॉर 1 1. क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉर distinct values in domain, for distinct values of domain
देयर एग्जिस्ट distinct images in codomain. Distinct images in codomain implies that f is 1 1. फंक्शन 1 1 होगा आपका, मीनिंग से ही पता चल रहा है 1 1 1 1 1 1, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, तो अलग अलग की अलग अलग ही है, कोई ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट से एक पैरेलल है, ठीक है ना। तो 1 1 हो गया, 1 1 1 1, ठीक है ना। अब ऑन टू के लिए आ जाए। ऑन टू में कंडीशन क्या होती है कि जो आपका सेकंड सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन दे शुड हैव इट्स इमेज इन डोमेन। अब यहाँ पर देखेंगे 4 के लिए प्रीमेज 1 दी हुई है, 5 के लिए प्रीमेज 2 गिवन है और 6 के लिए प्रीमेज 3 गिवन है। बट फॉर एलिमेंट 7 के लिए अगर चेक करें तो 7 के लिए कोई प्रीमेज हमारे पास नहीं है। यहाँ ये लिखेंगे फॉर ऑन टू में क्या करेंगे देखिए, फॉर एलिमेंट 7 in codomain there does not exist its image in domain में 7 एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट 7 है उसके लिए कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो implies that f is not onto, f is not onto, f आपका जो फंक्शन है वो onto नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में भी दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में चेक करना है कि फंक्शन इज 1 1 और onto और not। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा आपका सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। हियर इज अ फंक्शन f from a cross b to b cross a। इस बार जो फंक्शन क्या हुआ बेटा, वो a क्रॉस b से b क्रॉस a है, मतलब इधर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इधर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस बार जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। एलिमेंट्स कैसे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको शो करता हूँ, एरो डायग्राम बनाएंगे पहले इसका। ये फर्स्ट सेट a क्रॉस b होगा और जो सेकंड सेट है वो b क्रॉस b होगा। इस सेट में किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ होंगे, a, b, c, d, e, f एंड so on। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट सेट में आ जाएंगे, where a belongs to set a and b belongs to set b। ऐसे इसमें b, a, d, c, f, e एंड so on। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये a क्रॉस b है, ये b क्रॉस b है। इसमें अगर a, b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो इसमें b, a टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जस्ट रिवर्स होंगे, है ना। अब आ जाएंगे, देखिए फंक्शन दिया हुआ है a, b टू b, क्या रखा है कि a, b टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी जो इमेज होगी वो b, a होगी। फॉर एलिमेंट a, b इमेज विल बी b, a, ठीक है ना। तो इसको हम 1 1 करके करेंगे। एलिमेंट जनरल एलिमेंट लेंगे, देखिए फॉर a1 b1, फॉर a1 b1 के लिए f a1 b1 कितना होगा, b1 a1, एंड फॉर एलिमेंट a2 b2 के लिए f a2 b2 कितना होगा, b2 a2।
सपोज करिए हमने ऑर्डर पेयर A1, B1 ले लिया, उसके लिए इमेज आ जाएगी D1, A1। दूसरा ऑर्डर पेयर A2, B2 ले लिया, उसकी इमेज कितनी आ जाएगी D2, A2 आ जाएगी। अब ना f A1 B1 इक्वल टू f A2 B2 रखा हमने। f A1 B1 कितना है B1 A1, और f A2 B2 कितना है B2 A2। अब ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। हमने लास्ट में भी किया है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। तो B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। देखिए अगर कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर B1, A1 और B2, A2 है, वो आपका इक्वल लेग करने और कंडीशन आ जाए कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो 1 की कंडीशन आ जाती है, जैसा हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये कंडीशन जो आ गई आपकी 1 की आ गई है। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए देखिए यहां पर जितने भी एलिमेंट A क्रॉस B में है उतने ही एलिमेंट B क्रॉस A में भी होंगे। भाई सपोज करिए A में कितने भी एलिमेंट हैं, B में कितने भी एलिमेंट हैं। मान लिया A में m एलिमेंट हैं, B में n एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कितने होंगे mn। ऐसे ही यहां पर इसमें कितने n, इसमें कितने m, तो टोटल कितने हो जाएंगे nn। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। आगे देखिए A, B की जो इमेज होगी वो B, A होगी। C, D टाइप का अगर ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में है तो उसकी जो इमेज होगी वो D, C टाइप की होगी। E, F टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर A क्रॉस B में है तो उसकी जो इमेज होगी वो F, E टाइप की होगी। इन जनरलाइज फॉर्म अगर हम जनरली बोलना चाहें फॉर द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म P, Q, इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी Q, P टाइप की होगी। तो जनरल फॉर्म में हम यहां पर एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे यहां पर फॉर ऑन टू के लिए for every value of y, for every value of y in codomain, for every value of y in codomain of the form q, p, y की हर एक वैल्यू के लिए, किस टाइप की q, p टाइप की हर एक वैल्यू के लिए कोडोमेन की there will exist an image of the form q, p, q in domain। मतलब कहने का ये है कि जनरलाइज फॉर्म में जो q, p टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है उसकी प्री इमेज p, q टाइप की डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y in codomain of the form q, p there exists its प्रीमेज, इसकी एक प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी इन डोमेन किस फॉर्म की p, q टाइप ऑफ द फॉर्म p, q, p टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर कोडोमेन में होगा उसकी प्रीमेज किस टाइप की एग्जिस्ट करेगी डोमेन में p, q टाइप की। So f is on to, f कैसा हो जाएगा on to हो जाएगा। Now in question number 8 क्या प्रूव करना था बेटा हमें, शो करना था बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था जिस दिन ये फंक्शन शुरू किया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा। देखिए अगर कोई फंक्शन आपका 1 है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, फंक्शन ऑन टू है तो सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, and if a function is 1 and on to both then it will be a bijective function। तो फंक्शन हमारा 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया। तो यहां लिखेंगे सिंस f is 1 and on to, this implies that f is bijective। कैसा हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन।
क्लियर बेटा? इसका एक फोटो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 has been completed now. Now बेटा come to the question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखिए 9 में क्या रखा है? अ फंक्शन इज फ्रॉम n to n। नेचुरल नंबर के सेट में से नेचुरल नंबर के सेट में n to n and is defined by fn equals to दिया हुआ है n plus 1 by 2 and n by 2। n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even। इवन है तो ये फंक्शन वर्क करेगा और ऑड है तो ये फंक्शन वर्क करेगा। अब देखिए स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। चेक करना है कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो आ जाएंगे देखिए सबसे शुरू में 1 1 को चेक करते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 और दूसरा सेट जो है वो भी नेचुरल 1 2 3 4 एंड सेट ए और सेट बी। तो सबसे पहले एलिमेंट 1 के लिए चेक करेंगे। फॉर एलिमेंट 1 x इक्वल टू 1 के लिए चेक n इक्वल टू n क्या रखा है? n ही लेंगे, अगर x होगा तो x लेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए दोनों में से कौन सा फंक्शन लेना है? ये, क्योंकि अगर n ऑड है तो ये फंक्शन वर्क करेगा। तो f1 कितना होगा? n की प्लेस पे 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 बाई 2 2 बाई 2 1। इट मीन्स फॉर एलिमेंट 1 इमेज इज 1। 1 की इमेज कितनी हो गई? 1। अब 2 के लिए चेक करेंगे। फॉर n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? 2 आपका इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए ये फंक्शन लेंगे। इसमें n के प्लेस पे 2 रखें। 2 बाई 2 कितना आएगा? 1। तो f2 जो है 1 है। इसका मतलब जो एलिमेंट 2 है उसकी इमेज कितनी है? उसकी इमेज भी 1 है। अब 1 के लिए भी इमेज 1 है, 2 के लिए भी इमेज 1 है। तो फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। और अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो फंक्शन कैसा होता है? नॉट 1 1 होता है। लेकिन हियर फॉर x इक्वल n इक्वल टू 1 and n equal to 2 image is same। इमेज इज सेम। इमेज क्या है? 1 आ रही है जो दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। दो एलिमेंट की सेम इमेज हो रही है, f आपका 1 1 नहीं होगा। और जब f आपका 1 1 नहीं है तो इसको ऑन टू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 नहीं है, ऑन टू हुआ भी तो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? f इज नॉट 1 1 implies that f is not bijective। f is not bijective function। फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है बेटा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है? एक सेट दिया हुआ है A जिसमें ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3। दूसरा सेट B दिया हुआ है, इसमें भी सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 1। और फंक्शन इज फ्रॉम A टू B। फंक्शन इज फ्रॉम A टू B and is defined by fx equals to x minus 2 over x minus 3। और इसको चेक करना है कि फंक्शन इज 1 1 नॉट 2 और नॉट। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे। फॉर 1
देखिए 1 1 के लिए इसमें x के प्लेस पर x1 रख सकते हैं, x के प्लेस पर x2 रख सकते हैं। जो मैंने वर्किंग आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन की थी वो वाली वर्किंग कर लेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बनेगी। आप रख के देखें कोई भी एलिमेंट। तो फर्स्टली fx1 कितना हो जाएगा, x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3। fx2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3। अब fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे। अगर कंडीशन निकल के आए कि x1 इक्वल्स टू x2 तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A। रखें x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस 2 के साथ में जाएगा x2 माइनस 3 और इधर x2 माइनस 2 के साथ में जाएगा x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई करें x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। इधर भी करेंगे x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब देखिए x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, सेम साइन कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल टू एक इधर एक इधर। पॉजिटिव 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 3x1 x1 वाला इधर लाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2x1 माइनस 3x2 x2 वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन x1 इक्वल्स टू x2। कंडीशन क्या है, आ गई 1 1 की आ गई। सिंपलाई दैट f इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन। अब देखिए बेटा इसको ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। 1 1 हमने चेक कर लिया है, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया है, किससे, fx1 इक्वल टू fx2 से। तो फंक्शन आपका कैसा होगा, 1 1 होगा। अब आएंगे ऑन टू की वर्किंग पर। ऑन टू में क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है उसको y ऐड कर लेंगे और वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y। नाउ फॉर ऑन टू के लिए लेट fx इक्वल टू y इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3। यहां से वैल्यू निकालें x की इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। x वाला टर्म इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आए xy माइनस x इक्वल टू 3y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2 x कॉमन निकालेंगे, बचेगा y माइनस 1 उधर 3y माइनस 2। ये नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस। अब क्या रखा है, फंक्शन इज फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट B क्या डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सेट B क्या रखा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 नहीं रखना है y के प्लेस पर, क्योंकि 1 रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर रख के देखना है, इसमें चेक करें, 2 के लिए कर ले, 3 के लिए कर ले, किसी के लिए भी चेक करें, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो अलग अलग नंबर निकल के आएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट its pre-image in domain।
y की कोई भी वैल्यू ले लें कोडोमेन में से, उसके लिए प्री इमेज कोई ना कोई जरूर एग्जिस्ट करेगी डोमेन में। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू। सो f इज 1 1 एंड ऑन टू। चेक करना था 1 1 ऑन टू है नहीं है, तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू हो गया। इसके बाद बेटा फंक्शन जो हो गया आपका 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। देखिए f is on to, so this implies that f is 1 1 and on to। क्लियर है? अब सुनेंगे बेटा जरा ध्यान से देखेंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है। बिल्कुल सेम आपको यही वर्किंग अप्लाई करनी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, करके लाने हैं, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक इनवर्टिबल फंक्शन। टिल देन, थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे।